अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी और कोर्स कोड है हमारे पास 1307। मैथमेटिक 1 है FA आईकॉम वालों की, ठीक है। और इसकी हमारे पास है एक्सरसाइज 1.1, जिसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, जिसको हम क्या करें, यहाँ पर दिया गया है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। अगर हम उसको प्लस करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास सेम वही हमारे पास प्रॉपर्टी वापस आ जाती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे सबसे पहला हमें दिया गया है ज़ीरो। अब अगर हम ज़ीरो को करते हैं फॉर एडिशन, हम इसका करते हैं ज़ीरो में हम ज़ीरो प्लस करते हैं इज इक्वल टू हमारे पास क्या आता है ज़ीरो। तो ये बिलोंग करता है हमारे पास ज़ीरो से, मीन्स के हमारे पास जो इक्वेशंस थी वही हमारे पास आंसर में दोबारा से वापस आ गई। इसी तरह अगर हम ज़ीरो को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो तब भी हमारे पास आंसर ज़ीरो आता है, तो ये भी बिलोंग करता है ज़ीरो से। तो हम इसका लिखेंगे सेट इज़ क्लोज्ड अंडर प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह सेकेंड इसका जो पार्ट है हमारे पास है उसमें हमें दिया गया है वन। अब वन को हम वन में प्लस करते हैं तो इज़ इक्वल टू हमारे पास आता है टू, जबकि ये हमारे पास जो बिलोंग करने वाला सेट है उसमें हमारे पास ये चीज़ मौजूद नहीं है, तो ये हमारे पास बिलोंग नहीं करता किससे, वन से, क्योंकि ये हमारे पास वन है, यहाँ भी वन है। दोनों को प्लस किया तो हमारे पास हो गया टू, तो आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए था वन, तो ये बिलोंग नहीं करेगा। इसी तरह अगर हम इसको वन को वन से मल्टीप्लाई करते हैं इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है वन, वन वन जा हमारे पास वन होता है, ये हमारे पास बिलोंग करता है वन से, क्योंकि जो हमारे पास नंबर दिया गया था सेम आंसर में वही हमारे पास रिटर्न होके आया है, तो ये हमारे पास बिलोंग करता है। इसका हम लिखेंगे सेट इज़ नॉट क्लोज्ड अंडर प्लस बट क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। प्लस में तो वो हमारे पास बिलोंग नहीं करता, लेकिन मल्टीप्लाई करते हुए वो हमारे पास बिलोंग करता है। इसी तरह हमारे पास नंबर 3 है ज़ीरो एंड माइनस वन। अब अगर हम ज़ीरो को ज़ीरो से हम करते हैं तो इज़ इक्वल टू हमारे पास ज़ीरो आता है, मल्टीप्लाई भी करें तभी हमारे पास ज़ीरो आता है। बट क्या है कि इस ब्रैकेट में हमें दो नंबर दिए गए हैं, माइनस वन को हम प्लस करते हैं माइनस वन से तो इज़ इक्वल टू हमारे पास आता है माइनस टू, जबकि हमारे पास बिलोंग नहीं करता ज़ीरो और माइनस वन से, ना तो इसमें हमारे पास वन आ रहा है ना हमारे पास इसमें ज़ीरो आ रहा है, ठीक है। एक सेट में अगर हम ज़ीरो को लेते हैं तो ये तो हमारे पास बिलोंग करता है, बट वन हमारे पास माइनस वन जो है वो बिलोंग नहीं करता। और अगर इनमें एक सेट भी हमारे पास, जैसे ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 3-4 नंबर्स दिए गए हैं, अगर उनमें से एक नंबर भी बिलोंग नहीं करता तो हम उसको नॉट में लिखेंगे कि ये हमारे पास बिलोंग नहीं करता। चूँकि यहाँ पर हमारे पास अलग दिए गया है, एक नंबर दिया गया है, ब्रैकेट में जस्ट एक नंबर है, ठीक है, उसको हमने प्लस किया मल्टीप्लाई किया, जबकि ब्रैकेट में यहाँ पर हमारे पास दो नंबर हैं, तो दोनों को बिलोंग करना चाहिए। अगर एक बिलोंग करता है एक बिलोंग नहीं करता तो हम इसको लिखेंगे नॉट बिलोंग, ठीक हो गया। सेकेंड हम इसको इसी तरह से करते हैं आल्सो। अगर हम इसको लेते हैं माइनस वन मल्टीप्लाई करते हैं माइनस वन इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाता है प्लस वन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, वन मल्टीप्लाई वन करें तो वन ही हमारे पास आता है, बट हमारे पास क्या है, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस हो गया हमारे पास प्लस, जबकि हमें क्या चाहिए था माइनस वन आता तो हम कहते कि हमारे पास बिलोंग करता है। जबकि यहीं पर अगर हम टू को लेते हैं, इसी तरह हम इसको मल्टीप्लाई करें प्लस करें तो दोनों में हमारे पास यहाँ टू आ जाएगा, तब भी वो हमारे पास बिलोंग नहीं करता। इसी तरह ज़ीरो को ज़ीरो से यहाँ भी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास बिलोंग करता है, बट चूँकि एक ब्रैकेट के अंदर है, अगर ये प्लस में हमारे पास एक बिलोंग कर रहा है एक नहीं कर रहा है, इसी तरह मल्टीप्लाई में एक बिलोंग करता है एक बिलोंग नहीं करता, तो हम इसको लिखेंगे, क्योंकि एक हमारे पास आ रहा है एक नहीं आ रहा, तो हम लिखेंगे सेट इज़ नॉट क्लोजर अंडर प्लस एंड मल्टीप्लाई, ठीक हो गया जी। 4 पार्ट है इसका, वन और माइनस वन। यहाँ हम इसको करते हैं, वन को अगर हम प्लस करते हैं वन से इज इक्वल टू हमारे पास आता है माइनस टू, ये हमारे पास बिलोंग नहीं करता वन और माइनस वन से। इसी तरह माइनस वन को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस वन से इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है वन, इसमें हमारे पास प्लस वन मौजूद है तो ये हमारे पास बिलोंग करता है। लेकिन इसी तरह से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, वन को वन से मल्टीप्लाई करते हैं इज इक्वल टू हमारे पास आता है वन, ये हमारे पास बिलोंग कर जाता है। इसी तरह माइनस
वन को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो तब भी हमारे पास -1 आता है, ये भी हमारे पास बिलोंग कर जाता है। इसी तरह -1 को मल्टीप्लाई करें -1 से इज़ इक्वल टू हमारे पास माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। यानी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमने इसको करके देख लिया तो यहाँ ये हमारे पास बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अगर हम प्लस में 1 लेते हैं तब भी वो हमारे पास बिलोंग करता है, एक के साथ हम माइनस लेते हैं, एक के साथ हमारे पास प्लस है, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, तब भी ये हमारे पास बिलोंग करता है। इसी तरह अगर हम दोनों के साथ माइनस लेते हैं तो तब भी ये हमारे पास क्या करता है, बिलोंग करता है। तो हम लिखेंगे सेट इज़ नॉट क्लोज्ड अंडर प्लस बट क्लोज अंडर मल्टीप्लाई, यानी मल्टीप्लाई में हम किसी भी तरीके से हम इसको अगर ले लें तो ये हमारे पास बिलोंग करेगा, लेकिन प्लस में अगर हम इसको लेकर जाएंगे, इन्हीं दो नंबर्स को अगर हम प्लस में लेके जाएं तो ये हमारे पास बिलोंग नहीं करेंगे। जैसे 1 को 1 में प्लस करें 2 आ जाएगा, -1 को -1 में प्लस करें तो -2 आ जाएगा, इसी तरह यहाँ पर +2 आ जाएगा। तो ये किसी भी प्लस में आके हमारे पास किसी भी तरीके से ये हमारे पास बिलोंग नहीं करेंगे। सेकंड जो इसके क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है, उसकी जो आपने जो सॉल्यूशन उसका लेना है वो आपकी बुक में जो बैक पे उसकी डेफिनेशन दी गई है, उस डेफिनेशन को समझ के आपने बस जस्ट उसकी जो है ना वो राइट कर देना है उसको। और सॉल्व करने वाला जो इसमें लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप। अब हमने क्या करना है, सिंपल हमने इसको सॉल्व करना है और जस्टिफाई मीन्स कि हमने इसको एक्सप्लेन करना है। तो हमारे पास है 1 4 + 16x और ओवर हमारे पास है 4। हम उसका जब सोल्यूशन लेते हैं तो हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगा, 4 है नीचे तो 4 से कट जाएगा, 4 1 ज़ा 4। ठीक है, यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया, एंड 4 4 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 16 और इसके साथ x है तो x लग जाएगा। अब ये 4 इन दोनों से हमारे पास कट हो रहा है तो हम लिखेंगे 1 + 4x, ये हमारे पास सीधा सीधा इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसमें 1/4 है प्लस 1/5 है, फिर ओवर में है। अब फ्रैक्शन में ये नंबर दिए गए हैं और मिड में हमारे पास क्या है, ओवर। फिर 1/4 है माइनस 1/5 है। ये तो आपको पता ही होगा कि जहाँ हमारे पास प्लस आता है वहाँ हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेते हैं। ठीक है, 1 को 4 से करेंगे, इस 1 को 5 से करेंगे, फिर 4 को 5 से करेंगे। प्लस हो या माइनस हो, वहाँ पर हमने जो इक्वेशन है उसको इस तरीके से सॉल्व करना होता है। 4 1 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 4, प्लस का हमारे पास लगेगा प्लस, 5 1 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 5। ठीक है, ये हमारे पास 5 आ गया। अब 4 5 ज़ा हमारे पास हो गया 20, फिर ओवर है तो हम ओवर लेंगे। इसी तरह यहाँ माइनस है, 5 1 ज़ा हमारे पास हो गया 5, 4 1 ज़ा हमारे पास 4, मिड में माइनस है तो माइनस लगेगा, 4 5 ज़ा हमारे पास हो गया 20। अब डिनोमिनेटर दोनों के हमारे पास सेम है, चाहे तो अच्छा इसके कुछ तरीके हैं, चाहे तो आप इसको यहीं पर क्रॉस कर दें, चाहे तो आप मज़ीद तरीके से सॉल्व कर लें। जैसे 5 में 4 प्लस करें तो हमारे पास आता है 9/20, ओवर आ जाएगा। इसी तरह 5 में से 4 माइनस किए 1/20 हमारे पास आ जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 120 और 20 दोनों डिनोमिनेटर सेम है, ये कट हो जाएंगे तो आंसर हमारे पास 9 आ जाएगा। या फिर आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि हम ले लेते हैं, अगर 9 मल्टीप्लाई हम इनको मल्टीप्लाई में लें 9/20 मल्टीप्लाई 1/20 ओवर से ये ऊपर अगर आ जाता है मल्टीप्लाई हम लेते हैं तो 9 1 ज़ा 9 हो जाएगा, 20 को हम 20, लेकिन इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर ये बड़ी नंबर आ जाएगी। ये वाला आपने इस पर अप्लाई नहीं करना, ठीक है, इसको छोड़ देना है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर हम इसको लेते हैं 9/20, ठीक है, हम डिवाइड का साइन लेते हैं, 1/20 हम ले लेते हैं, तो जब हमारे पास डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो क्या होता है कि नेक्स्ट वाली जो इक्वेशन है वो हमारे पास चेंज हो जाती है। यहाँ 9/20 ही रहेगा, डिवाइड हमारे पास मल्टीप्लाई में चेंज होगा और यहाँ पर 20/1 हो जाएगा, इनकी डायरेक्शन हमारे पास चेंज हो जाएगी। तो यहाँ 20 से कट हो जाएगा और 9 1 ज़ा इज इक्वल टू 9 हमारे पास आ जाएगा आंसर। अगर शॉर्ट तरीके से आपने करना है तो शॉर्ट तरीका यही होगा कि आपने क्या करना है, 20 को हम 20 से कट कर देते हैं, इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 9। और यहाँ पर अगर 1 है तो 1 लगे ना लगे उसका कोई जो है हमारे पास इतना इशू नहीं होता। बट ये वाला आई थिंक ये वाला जो मेथड है ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप इसको करना चाहें तो आप इसको इस तरीके से क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर लें तो सीधा सीधा हमारे पास आंसर आ जाता है। सेकंड हम इसका ले लेते हैं, थर्ड पार्ट है इसका a और ओवर b प्लस c ओवर d। फिर हमारे पास ओवर है, फिर हमारे पास फ्रैक्शन में है a और b माइनस c और d।
सेम वही तरीका हम करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, और इन दोनों को आपस में। ए को हम डी से मल्टीप्लाई करते हैं, ए डी आएगा, प्लस है तो प्लस आ जाएगा। बी को सी से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा बी और सी, यहाँ पर ये बी है, ठीक है, बी और सी हमारे पास आ जाएगा। और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें, बी और डी हमारे पास आ जाएगा। ठीक हो गया जी, हमारे पास बी है, ये आपने याद रखना है, बी और सी आ रहा है। इसी तरह हम इनको माइनस है तो इसको भी इसी तरीके से करेंगे। ए को हम डी से देंगे, ए और डी आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। बी और सी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह बी और डी यहाँ पर हम इसको लिख देंगे, दोनों हमारे पास डिनोमिनेटर सेम आ गए हैं इसमें, तो हम लिखेंगे ए डी प्लस बी और सी, और इसी तरह ए और डी माइनस बी और सी। ठीक हो गया जी, दोनों ही इक्वेशन हमारे पास सेम आ गई, और यहाँ पर एक प्लस में आई और एक हमारे पास क्या आ गई, माइनस में। 4 पार्ट है इसका, 1/a माइनस 1/b, फिर ओवर आ गया हमारे पास 1 माइनस 1 और a, और कोमा है 1 और b। अब इसको हमने क्या करना है, 1/a इसी तरह से लिखेंगे, माइनस 1/b, ठीक है, फिर 1 माइनस ओवर हमारे पास आएगा 1 माइनस 1/a। अब कोमा है, जहाँ हमारे पास कोमा आता है इसका मतलब क्या होता है कि हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई लेना है। कोमा जहाँ भी आएगा उसको हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देना होता है। 1/b हमारे पास आ जाएगा। सेम वही तरीका हम करेंगे, b को 1 से देंगे, b आ जाएगा, a को 1 से देंगे, माइनस इसी तरह से आ जाएगा, a को 1 से देंगे, a आ जाएगा, और नीचे हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो a और b हमारे पास आ जाएगा। सेम इसी तरीके से हम करेंगे, 1 और ये माइनस यहाँ आ जाएगा। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में हमने इसको इस तरीके से सॉल्व करना होता है, या मल्टीप्लाई में ये हमारे पास इस तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। 1 को 1 से देंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, a को b से देंगे तो a b हमारे पास आ जाएगा, 1 माइनस a, और यहाँ 1/a और b हमारे पास आ गया, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास क्या है, a और b दोनों डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है, तो हमने क्या करना है, यहाँ हम लिखेंगे a और b, और ये वाला माइनस जब इधर हमारे पास आ जाएगा तो ये माइनस का साइन पहले आ जाएगा, देन हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि ऊपर माइनस है, ठीक है। तो यहाँ भी हम लिखेंगे -1। इसी तरह अगर हम इसको लेते हैं, ऊपर वाले को हम लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, हम यहाँ पर हम लिखेंगे b -1 यहाँ पे है तो दोनों के साथ हम -1 लगाएंगे। यहाँ पर हमारे पास b है तो हम b लिखेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर तो हमारे पास ये दोनों सेम है, ठीक है। ये तो हमारे पास हो गए कट, लेकिन यहाँ पर हमारे पास चूँकि 1 और 1 है तो हम इसको यहाँ पर मेंशन करेंगे, b -a है, और a की जगह a चूँकि नीचे भी हमारे पास मौजूद है तो हम ऊपर यहाँ a की जगह पे लिखेंगे 1। यहाँ 1 है तो 1 हमारे पास दोनों साइड्स पे आना चाहिए, तो यहाँ हमारे पास और तो कोई इक्वेशन है नहीं, a और b है तो a और b हम लिखेंगे, और यहाँ हमारे पास a पहले से मौजूद है तो हम b -1 लिखेंगे, और a b -1 हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर।